नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अवनीश कुमार पांडे है। आज जो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वैकेंसी लेके आया हूँ, ये है नगर निगम से। जी हाँ दोस्तों, इस समय नगर निगम के द्वारा नई वैकेंसी निकाली जा चुकी है। जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं, 4,500 से ज़्यादा पद के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, ये एक बेहतरीन मौका है आपके लिए गवर्नमेंट जॉब पाने का। अगर आप 10-12 पास हैं, तो यहाँ पर आप ये फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नगर निगम यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा हर साल ये वैकेंसी निकाली जाती है। उसी क्रम में इस बार भी ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसका ऑनलाइन मोड में यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है। दोस्तों, खास बात यह है कि इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और नोटिफिकेशन के अंदर क्लियर मेंशन है कि यहाँ पर 52,000 से ज्यादा पद के लिए भर्ती निकाली गई है। अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं, 52,453 पद है जिसके लिए यहाँ वैकेंसी मांगी गई है। अगर मैं बात करूं टोटल यहाँ क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ हर कैटेगरी की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 8 पास है, 10 पास है, 12 पास है या आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर कैटेगरी के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है, तो आप एलिजिबल हैं यह फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है 1 जनवरी से। आप देखेंगे कि यहाँ पर फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। इसका एग्जाम मार्च के महीने में शेड्यूल है और मार्च में जब भी इसका एग्जाम होगा, उसके 10 दिन पहले आपको आपका एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा और आप वहां पर दिए गए सेंटर पर जाकर के एग्जाम देंगे, जहां पर आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो इस एग्जाम फॉर्म को भरने के लिए आपको नगर निगम के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जहां पर स्टेज वाइज इस समय वैकेंसी निकाली गई है। अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 8 पास, 10 पास, 12 पास के लिए वैकेंसी है। जहां पर आप देखेंगे कि हर कैटेगरी के लिए यहाँ पर अलग अलग पोस्ट निकाले गए हैं। अगर मैं जनरल बात करूं, तो यहाँ पर टोटल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें शामिल है इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। इसके साथ साथ कोई पर्टिकुलर आपका रीजनल सब्जेक्ट होता है। अगर आप यूपी से हैं, तो यहाँ पर हिंदी जो है सब्जेक्ट माना जाएगा। दोस्तों, खास बात यह है कि ये एग्जामिनेशन ऑप्शनल बेस होता है, यानी कि किसी भी तरह का कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हर एक क्वेश्चन के लिए, जहां पर आपको करेक्ट ऑप्शन को क्लिक करना है और इस तरह से आप इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात खास बताई गई है कि यहाँ पर जो मिनिमम एज रखी गई है, वो रखी गई है 18 से लेकर के 35 साल। दोस्तों, यहाँ पर एज में वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है एज पर रूल। यहाँ पर ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, वहीं SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। दोस्तों, अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि यहाँ पर एक बेहतरीन सैलरी दी जाती है एम्प्लॉय को। इसके साथ साथ उनको बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं। अगर मैं बात करूं ग्रुप डी की, जो कि 8 पास के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, इसकी स्टार्टिंग सैलरी आपको 20,000 देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात करूं ग्रुप सी की, तो यहाँ पर 40 से लेकर के 60,000 तक आपको सैलरी देखने को मिलेगी। और ग्रुप बी में, जो कि 80,000 से 1 लाख तक यहाँ पर मंथ सैलरी देखने को मिलेगी। इसके साथ बहुत सारे गवर्नमेंट अलाउंसेस, ये सारी चीजें एक साथ शामिल हैं सैलरी के अंदर। दोस्तों, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए 10th लेवल तक के सब्जेक्ट की और 12th लेवल तक के सब्जेक्ट की, जो कि आप मिनिमम 2-3 महीने की तैयारी में इस एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। जब भी आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं, वहां पर मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। क्योंकि सबसे पहले जब आप एग्जाम देते हैं और उस एग्जाम में आप क्वालिफाई करते हैं, तो वहां पर आपके एग्जाम के नंबर को देखा जाता है, उसके साथ साथ 10th और 12th के नंबर को देखा जाता है और उसी के बेस पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद आपको वहां सेंटर के पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है। ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पर आपको ऑप्शन पढ़ करके करेक्ट आंसर को देना रहता है। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता। अगर आपसे कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो उस पर किसी भी तरह का कोई नंबर नहीं काटा जाता। यहाँ किसी भी तरह का
कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होने से कैंडिडेट को एक बेहतर फायदा मिल सकता है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आप इसके अंदर सेलेक्ट होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, एक तो आपको अच्छी सैलरी मिलता है, दूसरा आपका जो बैंक अकाउंट होता है वो एक वेरीफाइड बैंक अकाउंट माना जाता है जहां पर गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देती है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक फिक्स वर्किंग आवर देखने को मिलेगा। ऑफिशियल लीव आपको हर समय यहाँ पर देखने को मिलेगी टाइम टू टाइम, जो कि हर एक गवर्नमेंट जॉब में आपको देखने को मिलती है, जहां पर आप थोड़ा सा सिक्योर महसूस करते हैं अपने जॉब के साथ। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस एग्जाम को आप कैसे इसका फॉर्म भरेंगे और कैसे आप जो है कि उसके अंदर डॉक्यूमेंट को फिल करेंगे, सबसे पहले आपको नगर निगम के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। दोस्तों जैसे ही आप नगर निगम के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है। आप रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, उसके सामने आपका एक इंटरफेस खुलता है जहां पर आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी होती है, जैसे आपका नाम, पिता का नाम, गांव का एड्रेस, इसके साथ साथ जो भी आपका वहाँ मोबाइल नंबर होता है, मार्कशीट कार्ड के अंदर जो नंबर होता है, पैन कार्ड का जो नंबर होता है, और अगर आप किसी अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सर्टिफिकेट के अंदर जो नंबर होता है, इन सारी डिटेल को आपको मेंशन करना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको ये भी मेंशन करना पड़ता है आप कहाँ से 10th की पढ़ाई की है, कहाँ से 12th की पढ़ाई की है। अगर इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल तक का ये फॉर्म कोई भरा है तो वहां पर आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का भी सर्टिफिकेट देना होगा। खास बात का ध्यान ये देना है कि अगर आप किसी भी बेस पे भर रहे हैं, 10th के बेस पे भर रहे हैं, 12th के बेस पे भर रहे हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन के बेस पे भर रहे हैं, तो आप जिस भी संस्थान से पढ़े हो वो अफिलिएटेड होना चाहिए, यानी कि मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तभी ये वैलिड माना जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपका यहाँ पर जो पढ़ाई है वो डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पर यह मान्य होगा। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद जैसे ही आप नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया विंडो खुलता है जहां पर आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आता है। जैसे कि आप यहां पर अपलोड करेंगे, यहाँ पासपोर्ट साइज फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि मार्कशीट अपलोड करना है। दोस्तों इन सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद थर्ड स्टेप पे आप आते हैं जहां पर पेमेंट का ऑप्शन आता है। इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर जो आपसे फीस ली जाती है वो है 500 रुपये। वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर जो आपसे फीस ली जाती है वो है 300 रुपये। वहीं एससी एसटी कैटेगरी से यहाँ पर 100 रुपया चार्ज लिया जाता है। दोस्तों इस तरह से जहाँ यहाँ पर फीस का स्ट्रेटिफिकेशन डिसाइड किया गया है कैटेगरी के हिसाब से, जिसको आप इस नोटिफिकेशन के अंदर बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आप फीस का सबमिट करते हैं, आपके सामने फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आता है, और जैसे ही दोस्तों आप फाइनल सबमिशन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपका फॉर्म पूरी तरह से भर के सबमिट हो जाता है। फिर आपको एग्जाम देने के लिए मार्च के महीने में सेंटर पर जाना होता है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद साथियों।